टैरो का काम कैसे करता है? कार्ड्स प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 14th सेंचुरी से इनका यूज हो 1909 में वो डिजाइन किया गया नॉर्मल जनरल लोगों की प्रेडिक्शंस के लिए। सामने वाले को जो जानना है, परमात्मा उसको जो मेरे जरिए मैसेज देना चाहता है, ये गूज़बम्स आते हैं एनर्जी का। अच्छा, इसका एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या संबंध है? तो अगर मैं कार्ड्स की बात करूं, कार्ड्स में अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे कार्ड्स में आपको मून और सन की प्रेजेंस दिखेगी। तो हम उनकी उस चंद्रमा की प्रेजेंटेशन जो है कार्ड्स में दी। ऐसे बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि कार्ड्स आपको ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका ग्लो पाथ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टैरो कार्ड की दुनिया में जाने वाले हैं। टैरो कार्ड के बारे में हम समझेंगे, ये हमारे जीवन में कैसे काम करता है। इसी संबंध में भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ आभा जी जुड़े हैं। आभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लो पाथ में। सबसे पहला मेरा ये सवाल है आपसे, ये टैरो कार्ड ये काम कैसे करता है? देखिए, टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। 14th सेंचुरी से इनका यूज़ हो रहा है। 1909 में इनको डिज़ाइन किया गया नॉर्मल जनरल लोगों की प्रेडिक्शंस के लिए। अब इसमें आप देखें अगर, तो मेजर आर्कना और माइनर आर्कना डिफरेंट आर्कना के कार्ड्स होते हैं, राइट। तो जब हम 22 मेजर आर्कना के कार्ड्स निकलते हैं आपकी रीडिंग में, प्रेडिक्शन में, जैसे मैं अगर कार्ड्स शफल करूं तो आपके ज़िंदगी के मेजर शिफ्ट्स को वो दर्शाता है। तो अगर कोई रीडिंग के लिए आता है और मेरे पास बहुत सारे मेजर कार्ड्स निकलते हैं, यानी कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस के ज़रिए गुजर रहा है, और हम उन कार्ड्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि उसके लाइफ जर्नी में अभी क्या होने वाला है। इसकी टैरो कार्ड्स का जो बेसिक यूज़ है वो आपको ज़िंदगी में डिवाइन गाइडेंस देना है कि आपकी ज़िंदगी किस तरह चल रही है और परमात्मा की आपको क्या गाइडेंस है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव करें, या किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं तो वो कैसे उसमें से आप निकल सकते हैं, या उसकी स्थिति कब तक और कैसे ठीक होगी। तो ये सारी चीज़ें हम टैरो कार्ड से देख सकते हैं। कार्ड्स आपके जीवन की हर स्थिति को, हर एक एज को दर्शाते हैं। तो जब मैं कार्ड्स आपको दिखाऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस तरह से प्रेडिक्शन लेती हूँ। और ये बहुत ही पॉजिटिव प्रेडिक्शन देता है। इट्स ऑल मिस्टिकल। यू नीड टू बी साइकिक टू मेक कनेक्शन विद योर कार्ड्स। तो हमें मेडिटेशन करनी पड़ती है, अपने कार्ड्स को रिचार्ज करना होता है, एनर्जाइज करना होता है, और फिर हम प्रेडिक्शन देते हैं। ये टैरो कार्ड की जब आप करते हैं, आपको कौन सी एनर्जी आपके पीछे होती है जो आपको बता देती है कि सामने वाले की ये कार्ड आया है? देखिए, डिवाइन गाइडेंस जो है ना, डिविनिटी के साथ आपका कनेक्शन एज अ रीडर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये समझिए कि आई एम जस्ट द मीडियम, सामने वाले को जो जानना है, परमात्मा उसको जो मेरे ज़रिए मैसेज देना चाहता है, उसी तरह के कार्ड्स मेरे हाथ में आते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। तो अगर कोई प्रेडिक्शन के लिए आता है तो आई ट्राई टू कनेक्ट विद माई हायर सोल, और फिर मुझे उनसे गाइडेंस मिलती है। सो आई प्रे, जैसे मैं कार्ड्स में उस व्यक्ति की एनर्जी, अपनी एनर्जी और अपने परमात्मा से ऐसे विश करके कि इन कार्ड्स के थ्रू आप सपोज कीजिए किसी की भी रीडिंग करनी है तो इनको आप गाइडेंस दीजिए। तो जो कार्ड शफल करते हैं तो वी बिलीव कि डिवाइन गाइडेंस है, और हमें गूज़बम्स आते हैं, एनर्जी का, ऑरा का आपको महसूस होता है जब आप किसी की प्रेडिक्शन देते हैं। अच्छा, इसका एस्ट्रोलॉजी के साथ क्या संबंध है? एस्ट्रोलॉजी और ये कैसे काम करती है? आप ऐसे समझ सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज़ द मेन कहीं पेरेंट ऑफ डिफरेंट विंग्स, और टैरो रीडिंग एक उसका पार्ट है। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं सन एंड मून, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो चंद्रमा से आपका पूरा जो दशा है आप देखते हैं, नक्षत्र जो चंद्रमा का होता है। सूर्य से आप अपना सोल देखते हैं और लगन देखते हैं, या सूर्य से आपको वो चीज़ें पता चलती हैं। मतलब फिजिकल सेंस आपकी सूर्य से पता चलती है, इमोशनल मून से पता चलती है। तो अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो कार्ड्स में अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारे कार्ड्स में आपको मून और सन की प्रेजेंस दिखेगी। ओके, तो इट्स ऑल कनेक्टेड। तो हम ये देखते हैं कि दो ल्यूमिनरीज हैं, प्रत्यक्ष हमारे सामने आसमान में हैं। सूरज भी रोज़ उगता है, चंद्रमा को भी हम रोज़ देखते हैं, और जो जैसे जैसे चंद्रमा के फेजेस चेंज होते हैं, उन्हीं फेजेस के अकॉर्डिंग उनकी उस चंद्रमा की प्रेजेंटेशन जो है कार्ड्स में दी गई है। तो इट्स टोटली कनेक्टेड। जो प्लैनेट्स हैं, फिर जो कुंडलियाँ हैं, और जैसे आप कुंडली में आप देखते हैं कि कौन सी राशि है, तो राशि के हिसाब से भी हम कार्ड्स में देखते हैं। इसके अलावा जितने भी तत्व हैं, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, हम जब राशियों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ना फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन। तो इसी तरह से कार्ड्स को भी डिवाइड किया गया है। जो कार्ड्स में कप्स की एनर्जी है वो वाटर है, पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो अर्थ है,
वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो फायर है, और जो तीसरी एनर्जी है स्वॉर्ड्स की वो एयर है। ओके। तो स्वॉर्ड्स मीन्स एयर, कप्स मीन्स वाटर, ठीक है, वॉन्ड्स मीन्स फायर, एंड पेंटिकल्स मीन्स अर्थ। ओके। तो ये चारों चीज़ें, चारों तत्व जो हम प्लैनेट्स को भी हमने इसी में डिवाइड किया हुआ है और राशियों को भी हमने इसी में डिवाइड किया हुआ है। इसमें जैसे कि टैरो कार्ड पे जब आपके पास कोई आता है कंसल्टेशन लेने के लिए, जी। तो आप टैरो कार्ड देखते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो उसे जैसे कोई भी टैरो कार्ड निकलता है उसका, तो उसे रेमेडी भी देते हैं या कैसे बताते हैं उसको हल की क्या होगा? देखिए, रेमेडीज़ तो देनी होती हैं। रेमेडीज़ मैं रेमेडीज़ में बिलीव करती हूँ सिर्फ इस हद तक कि आप अपने प्लैनेट्स की एनर्जीज पे काम करें। तो सपोज कीजिए कि किसी के कार्ड्स बहुत ज़्यादा वाटर के आ रहे हैं, यानी कि उसका वाटर एलिमेंट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। आपकी बॉडी में करीबन 60 to 70% पानी है, सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर भी 60 to 70% पानी है। तो ये सहयोग नहीं है ना, इट्स ऑल प्लान्ड। ओके, तो इट्स अ मिस्टिकल यूनिवर्सल एक ताना बाना है जो हमें समझना होता है। तो हम ज्वार भाटा कहते हैं, समुद्र में जब उछाल आता है, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में जब पानी का बैलेंस, वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, तो आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे। उसमें इमोशंस में आपको नींद नहीं आ सकती है, आप एंजाइटी फील कर सकते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेना, बहुत जल्दी उदास हो जाना, रो देना। तो उसमें हम मून से रिलेटेड एनर्जीज को बताते हैं, क्योंकि जितना आपका मून स्ट्रांग होगा उतना आपके इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे। ऐसे ही अगर मैं फायर एलिमेंट की बात करूं, तो उसकी रेमेडीज जो है हम सन से रिलेटेड करते हैं, ठीक है, क्योंकि सन जो है अग्नि का प्रत्यक्ष स्वरूप है। तो डिपेंड करता है कि जब आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसके किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, कौन सा एलिमेंट उसका डिस्टर्ब है। अर्थ डिस्टर्ब है तो अर्थिंग कैसे करनी है, कैसे आपको ग्राउंडेड होना है, कैसे आपको अपने आप में एक बैलेंस लाना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम प्रेडिक्शंस करते हैं और रेमेडीज देते हैं। अच्छा, आपके पास कोई टैरो कार्ड पूछने के लिए आए या कंसल्टेशन लेने के लिए आए, तो उसका कुछ सामान गुम हो गया या कुछ चीज़ गुम हो गई है या कोई इंसान नहीं मिल रहा, तो उसका टैरो कार्ड से पता चल सकता है? बता सकते हैं, किसी डायरेक्शन के हिसाब से भी बता सकते हैं। कई बार हम जब जितना, देखिए टैरो कार्ड में ये है कि जितना आपका स्पेसिफिक सवाल होगा ना, जितना क्लियर सवाल होगा, उतना जवाब एकदम क्लियर आता है। तो आप जितना स्पेसिफिक डिटेल में जाते जाएंगे तो उतनी डिटेल में आंसर आता जाता है। तो ये फर्स्ट टैरो कार्ड रीडिंग से पता चल जाएगा, पहले टैरो कार्ड ही बता दे, उसके बाद भी और भी टैरो कार्ड रीडिंग्स लेनी होती है? नहीं, एक रीडिंग आपको चाहिए होती है। सपोज कीजिए आपके मन में कोई भी सवाल है, आप ऐसे समझिए, सपोज आप किसी से बात करना चाहते हैं और उस व्यक्ति के बारे में आपको नहीं पता कि उसकी सोच आपके लिए क्या है, ठीक है, तो मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बता सकती हूँ कि एक्स पर्सन आपके बारे में ये परसेप्शन रखता है और वो इस बारे में बात करने के लिए कितना ओपन है। क्या उसके साथ ये जो भी कम्युनिकेशन, आप बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, लव रिलेटेड कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ये आप चेक करिए, मैं कुछ सोचा है किसी चीज़ के बारे में, जरूर बताओ। श्योर। कि अभी वो स्टूडियो में ही है। क्या बताना है? बस बताइए, मैंने सोचा है कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप मुझे अपना नाम बताइए, उनका नाम बताइए। सुमित है, आप जानते हैं। और उनका नाम? आप ही हैं। अच्छा, तो वो तो आप मुझसे भी डायरेक्टली पूछ सकते थे। तो मैंने सोचा कार्ड क्या आता है, वो देखें। देखिए, मदर कार्ड आया है, ये सबसे हाईएस्ट कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड। ओह ग्रेट, अच्छा। एम्प्रेस कार्ड का मतलब है दैट अ पर्सन इज वेरी इमोशनल एंड शी थिंक्स, मतलब शी ट्रीट्स यू एज अ फैमिली, शी ट्रस्ट यू कम्प्लीटली, शी एडमिट्स यू इन हर फ्रेंड सर्कल। सो देखिए, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अ स्टेबल फ्रेंडशिप कैन बी फोरसीन इन आवर रिलेशनशिप इन फ्यूचर। ओके, सो दिस इज द कार्ड ऑफ utmost faith and trust. ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ फैमिली। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कार्ड ऑफ कंप्लीशन का कार्ड है। यानी कि आप एक तरह से ये मान सकते हैं कि फैमिली या फ्रेंडशिप जो है, एक तरह से हम इस बात को बिलीव करते हैं कि वी कैन बी गुड फ्रेंड्स, जो एक दूसरे को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, ये कार्ड आए आप, मतलब आप मेरे बारे में ये सोचते हैं? जी बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आज आपने जब हमारे पास आना था स्टूडियो में, तो आपने क्या सोचा कि
कुछ माइंड में आपके टैरो कार्ड रीडिंग के लिए क्या चल रहा था कि या कुछ हो कि ये चीज़ आप बताएं वहाँ पे जाके, आपके माइंड में कुछ ऐसा हो? देखिए, सबसे पहले टैरो कार्ड्स के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। बहुत कम सेलेक्टिव लॉबी है जो टैरो कार्ड्स में बिलीव करती है। ठीक है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये चाह रही थी कि हमारे पॉडकास्ट, आपके पॉडकास्ट के ज़रिए, इस पॉडकास्ट के ज़रिए हम लोगों को बता सकें कि टैरो कार्ड्स आपको ज़िंदगी में मदद कैसे करते हैं। तो एक तो प्रेडिक्शन हो गया, और प्रेडिक्शन के साथ साथ गाइडेंस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैंड इन हैंड चलती हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि जो आजकल का यूथ है, जेनजीज, जो जेनजी जनरेशन है, वो टैरो कार्ड से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। सीरियसली मैंने एंड देखा दे आर क्रेजी फॉर दिस, दे आर क्रेजी फॉर दिस। एस्ट्रोलॉजी उनको थोड़ा सा आउटडेटेड कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि जब आप एज एन एस्ट्रोलॉजर किसी को गाइड करते हैं ना, तो आप उसको प्लैनेट्स, दशा एंड उन सब चीज़ों में उलझा देते हैं, तो वो इंसान के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसको इतनी बातें समझनी नहीं है, उसको तो अपना जवाब चाहिए। सपोज कीजिए मेरे पास तो इतने लोग आते हैं कि मैम मेरे करियर में क्या होगा, अच्छा, मेरा करियर कब तक सेट हो जाएगा, मुझे इतने पैसे कमाने हैं कब तक हो जाएगा, ठीक है, या फिर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का फोन नहीं आ रहा है, कब फोन आएगा, ठीक है, या फिर मेरा ब्रेकअप तो नहीं हो जाएगा, या फिर इस रिलेशनशिप में मैं इतने साल से हूँ, तो क्या ये रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के जो जेनजीज के सवाल हैं, दे वांट क्विक आंसर्स। दे डोंट वांट कि आप एक्सप्लेन करने बैठ जाइए कि सूर्य ये, चंद्रमा ये, नक्षत्र ये, तो वो थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट में जा नहीं पाते। बट टैरो कार्ड्स उनको फैसिनेट करते हैं। मैं कहीं भी जाऊं, एंड इफ आई एम गिविंग कंसल्टेशंस इन कॉलेजेस, इवेंट्स, सो यूथ तो दे गो क्रेजी फॉर टैरो रीडिंग्स। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टैरो कार्ड हमेशा सच बोलते हैं? हाँ जी, मैंने जितनी भी प्रेडिक्शंस दी हैं ना, अगर कनेक्शन मेरा है कार्ड्स के साथ उस दिन, कई बार ऐसा होता है कि मैं ही डिस्टर्ब हूँ तो मैं अपने कार्ड्स को टच नहीं करती, बिकॉज आई नीड टू एनर्जाइज माई सेल्फ देन माई कार्ड्स, राइट? सो यू नीड टू बी इन दैट पीस टू कनेक्ट विद योर कार्ड्स। तो अदरवाइज इफ द कनेक्शन इज करेक्ट, डिवाइन इज गाइडिंग मी राइट, तो 100% मुझे ऐसे ऐसे जवाब मिलते हैं, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। और मुझे 1 साल 2 साल बाद लोग वापस फ़ोन करके बताते हैं कि मैम आपने ये कहा था, ये हो गया, और ये हो गया, अब आगे हमें ये बताइए। अभी मुंबई से पिछले हफ्ते एक कॉल आया, मुझे नाम नहीं याद था, वर्षा नाम है उनका। तो शी सेड मैम आपने मैरिज कहा था, हो गई, मुझे जॉब आपने कहा था जून तक मिल जाएगी, बहुत अच्छी मिल गई, अच्छी कंटिन्यू कर रही है, अब मुझे बताइए मुझे माँ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। अच्छा। मैंने कहा ये तो सवाल आप खुद से पूछिए। तो शी सेड नहीं, मतलब आई want decision from you. मैंने कहा नहीं, it's not about decision. I'm not here to decide anything, but I can guide you. तो इतने अच्छे फैमिली और एम्प्रेस कार्ड्स उनकी रीडिंग में आए, सन कार्ड आया which is the blessing of child. तो मैंने कहा बी रेडी, 9 महीने में तो you will be having a child. तो it's like जब आपको परमात्मा ने सही मैसेज देना है, आप करेक्ट टैरो रीडर पे पहुंच जाएंगे। ओके, स्पष्ट सी बात है, जैसे मैं पहुंच गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आपका लाइफ का एक ऐसा कैसा एक्सपीरियंस होगा जो आपने टैरो कार्ड रीडिंग करी तो आपको समझ ना आया कि ये हो क्या रहा है? ऐसे बहुत बार होता है, बहुत बार ऐसे होता है कि कार्ड्स आपको ना कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब मैं एक डिटेल रीडिंग करती हूँ ना किसी की, पर्सनल रीडिंग हो गई और 1 घंटे की वो रीडिंग है, तो पूरी जिंदगी का खाका आपके सामने कार्ड्स में डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा। और सामने वाला हैरान हो जाता है कि इनको इतना कुछ कैसे समझ आ गया मेरी जिंदगी के बारे में। पहली बात। दूसरा, मुझे अपने बारे में ये कहना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशन, जैसे मैंने और भी कहीं काम किया, मेरी वर्क जर्नी करीबन 17-18 साल की है, तो कई बार मुझे जैसे एक ऑरा से, किसी के ऑरा से ही आपको समझ आ जाता है कि इस व्यक्ति की इंटेंशंस कैसी हैं। तो वो एक क्लियर पिक्चर आपको उस पूरे एटमॉस्फेयर की दे देता है, साइकिक पावर आपकी, कि इस सिचुएशन में आगे जाकर ये होगा तो ये चीज़ हेल्दी है या नॉन हेल्दी है। अच्छा। तो इस तरह की जो इनसाइट्स हैं वो परमात्मा जो है ना, वो आपको देता है अगर आप अकल साइंस से कनेक्टेड है। तो कई बार तो हाथ में टूल्स भी नहीं है ना, हाथ में कार्ड्स हर समय नहीं होते, बट यू आर प्रेजेंट, यू आर एट वेरियस प्लेसेस, और वहाँ की जो एनर्जी है वो आप एकदम से ग्रैब कर लेते हैं और आपको जवाब आ जाता है।
मैंने ना अक्सर देखा है कि हर टैरो कार्ड आ गई या एस्ट्रोलॉजी आ गई या वहाँ पे चक्रा की बात की जाती है, तो वही इस पे भी चक्रा का काम करना चाहिए कि देखिए सीधी स्पष्ट बात है, अकल्ट साइंस में कोई भी सब्जेक्ट आप पकड़ते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, तमाम विंग्स हैं एस्ट्रोलॉजी की। चक्रास का क्या काम है? चक्रास का मतलब है, आपने सुना है ना, सिद्धियां, 7 सिद्धियां, 7 चक्र है। 4 चक्र है। जैसे जैसे आपका जो जो चक्र एक्टिवेट होता जाएगा, आपकी वो सिद्धि सिद्ध होती जाएगी। तो अभी टैरो कार्ड के लिए कौन सा चक्र चलता है इस पे? देखिए, टैरो कार्ड के लिए बेसिकली योर क्राउन चक्रा एंड योर हार्ट चक्रा शुड बी ओपन। ओके। हार्ट चक्रा व्हेन यू कनेक्ट, एम्पथाइज विद पर्सन, सामने वाले की जिंदगी में उतर के उसकी सारी समस्या को समझना। सो हार्ट चक्रा शुड बी, यू शुड बी वेलकमिंग पीपल, है ना, अट्रैक्ट करना आपकी तरफ, तभी आप किसी को मदद कर पाएंगे। बिल्कुल। क्राउन चक्रा बिकॉज यू नीड दैट डिवाइन गाइडेंस, राइट? तो अगर आपको परमात्मा से आपको वो सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, वो विजडम नहीं आ रही है, तो आप सामने वाले को क्या बताएंगे? सीरियसली। तो ये 2 चीज़ें। तो आप फिर अपने चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए क्या? बहुत सारी थेरेपीज हैं, बहुत सारी मेडिटेशन है, साउंड थेरेपीज हैं, ठीक है। और मेडिटेशन तो सबसे बेस्ट है ना, अगर आप अपने साथ एकांत में कुछ देर बैठकर कनेक्शन बना पाते हैं परमात्मा से, शांत होकर, शांत मन से, आई थिंक वो बहुत होता है, काफ़ी। आप खुद अपने आप को देख सकते हैं टैरो कार्ड में? यस, ऑफ कोर्स। जब मैंने टैरो कार्ड सीखना शुरू किया था, तो मैं डेली अपने लिए एक कार्ड निकालती थी। अभी आज निकालिए अपने लिए कोई कार्ड, देखते मैं हैं आप क्या देखना चाहता हूँ क्या निकलता है। अच्छा, ये आपके पास 3 पड़े हैं, 4, ये अलग अलग हैं क्या? हाँ, सब अलग हैं, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। क्या बात है। इट्स द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, व्हेन यू आर एट काम and you know what you want to give to people. So this lady is sitting in power, okay, with grace, okay, having the pentacle in her okay, hand, ready to give. क्या बात है मैम। So it's giving energy. देखिए मुझे goosebumps हो रहे हैं। Can you see that? तो एनर्जी ऐसे आती है। ओके। तो एनर्जी कनेक्ट करने के लिए देखिए, अभी मैंने कुछ रिचुअल नहीं किया। फायर है हमारे पास परमात्मा प्रोटेक्शन स्टोन है यहाँ पर, और मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है। सो आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट माई टैरो कार्ड्स, तो माई डिवाइन सोल इज हियर। वो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास ऐसे करवा रहा है। क्या बात है। अच्छा, सबसे पहले जब आपने अपने बारे में टैरो कार्ड के जरिए जाना, पढ़ना शुरू किया, तो आपको क्या लगा, क्या दिलचस्पी लगी? दिलचस्पी ऐसे लगी कि मैं एक लर्नेड एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ। मैंने भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली से 2015-16 में ज्योतिषाचार्य का कोर्स किया था। मैंने 2020 तक लगातार एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस दी कुंडली के थ्रू। मैंने कार्ड्स पहली बार जब समझे थे, दैट वाज नियर अबाउट 2016। ये कार्ड्स मेरे पास 2016 से है, मैं तब से प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, ठीक है। कार्ड्स को हाथ लगाने के बाद मुझे ये लगा कि देखिए, डेली आप कुंडली रेफर नहीं कर सकते ना किसी की। सपोज कोई मेजर चीज़ है आपकी ज़िंदगी में, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे अपने कुंडली विश्लेषण के लिए, बट रोज़मर्रा की छोटी छोटी गाइडेंस, आप किसी झगड़े में उलझ गए, आपको नहीं पता, अब छोटे से झगड़े का सोल्यूशन आप कुंडली में नहीं देखते कि बॉस ने प्रमोशन नहीं दिया, कब तक देगा, या फिर माहौल मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, कब तक होगा, या आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, कब तक मैं ठीक होंगी और क्यों मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। तो इन चीज़ों के जवाब, एक तो तरीका आप कुंडली विश्लेषण करवाइए और एक तरीका टैरो कार्ड से निकालिए, तो इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी कंफर्टेबल। कार्ड्स दे स्पीक टू यू। तो आप अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी उलझने, जहाँ आप ब्लॉकेज फील करते हैं, इमोशनल डाउन हो जाते हैं, आपको मोटिवेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं। अच्छा, ये जैसे कि मैं टैरो कार्ड खुद से सीखना चाहता हूँ, यानी कि मैं किसी टैरो कार्ड रीडर के पास नहीं जाना चाहता हूँ, तो मैं ये कार्ड लेके आ जाता हूँ। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। अच्छा। काफ़ी इसमें मटेरियल है जो कि 14th सेंचुरी से प्रेजेंट है। डिफरेंट टैरो कार्ड रीडर्स ने अपने स्पेसिफिक डेक्स भी डिज़ाइन किए। मैं भी अपना एक डेक डिज़ाइन कर रही हूँ, तो वो भी कभी जब बन जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है। तो इनमें बहुत डेप्थ है। ओके। तो उस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहला तो आपका परमात्मा के साथ कनेक्शन, आप अकल साइंस से कितना जुड़े हुए हैं, आप मेडिटेशन कितना करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। फिर कार्ड्स जो है आपके टूल हैं, और फिर आपसे वो बात करते हैं। तो अगर मैं ऐसे खोलूँ तो ये एक सिंपल एक पिक्चर है, अब आप इसमें से क्या, तो
देखिए, हम सब ट्रांसमिटर्स हैं, ऐसे समझिए। ट्रांसमिटर को जब करेक्ट फ्रिक्वेंसी मिलती है तभी वो बोलता है ना, राइट? सीरियसली। तो गॉड इज दैट राइट फ्रिक्वेंसी। इफ यू आर कनेक्टेड विद दैट फ्रिक्वेंसी, कार्ड्स विल स्पीक टू यू। ओके। सिंपल। तो परमात्मा से बहुत बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। अब इसमें टॉप सोल का कार्ड भी है, एम्परर का कार्ड है, सन का कार्ड है। सबसे जो बेहतरीन कार्ड है वो मैजिशियन का कार्ड है। अच्छा। राइट। अब इसमें डेविल कार्ड भी है। हाँ, डेविल कार्ड की बात हाँ, करना है। मैं दिखा। मैम, आप इसमें जो कार्ड है आपके, उसमें से सबसे इंटरेस्टिंग कार्ड कौन सा है जो आपको लगता है कि ये आ जाए तो आज मेरा दिन बन गया? ऑफ कोर्स मैजिशियन। अच्छा। दिस इज द टॉप एनर्जी कार्ड ऑफ मैजिशियन। परमात्मा की ब्लेसिंग है। अब देखिए, वुमेन इज ट्राइंग टू डू समथिंग इन द वाटर्स, तो इट्स अबाउट क्रिएशन, इट्स अबाउट मैनिफेस्टिंग। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज गोइंग टू ब्लेस यू। सो दिस इज द मैनिफेस्टेशन टॉप कार्ड ऑफ माई डेक, द मोस्ट लवेबल कार्ड बाय एनी टैरो कार्ड रीडर। कब, कितनी बार आया आपकी लाइफ में, या ऐसा लगा कि आपको ये आज आ गया तो इसके बाद मैं आगे रीडिंग नहीं करना चाहूँगी, आज नहीं मेरा नहीं, दिन इट्स बन नॉट दैट। मतलब मुझे लगता है कि इससे बिगनिंग होती है कि परमात्मा आपके साथ है। जिस भी काम में आप हाथ डालें, कुछ भी आप सोचें, जो भी आप चाहें, डिवाइन इज रेडी टू गिव यू। दिस इज द पावर ऑफ दिस कार्ड। अब देखिए, इसका बिल्कुल पोलर अपोजिट कार्ड है डेविल। हाँ, डेविल का क्या है इसमें? डेविल का मतलब है कि ये आध्यात्मिक कार्ड है और ये दुनियावी माया। इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा जाए तो सो कैसे व्हेन यू आर जोड़ेंगे? एंटैंगल्ड विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स, एक तो हो गया आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से Spiritual- कनेक्टेड हैं, spiritual से हो गया। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं, आप जो भी चाहें परमात्मा आपको देगा। ठीक है। और डेविल है कि आपकी एनर्जी इतनी लो है कि आप जहाँ जाते हैं टॉक्सिक माहौल देते हैं। ठीक है, टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। या आप ये कहिए कि आप मटेरियलिस्टिक दुनियावी चीज़ों में बहुत उलझे हुए हैं, पैसा, गाड़ियाँ, शोहरत, यू नो, सेक्स, टॉक्सिकेशन, ड्रग्स, विस्की, इस तरह की जो एनर्जीज है ना, जो नेगेटिव एनर्जीज है, डेविलिश एनर्जीज है, वो ये कार्ड रिफ्लेक्ट अच्छा करता मैम, है। जब जैसे किसी का ये डेविल कार्ड आ जाए तो आप उसको रेमेडी क्या देते हो, बताते क्या हो कि आप क्या करो अब? देखिए, इट्स बेसिकली राहु। सो यू नीड टू कंट्रोल राहु इन योर अच्छा, लाइफ। इसका जो मेल है कुंडली के साथ ही, कुंडली से जो एस्ट्रोलॉजी से उपाय होते हैं वो सेम उपाय बताते हैं? सेम उपाय, क्योंकि एनर्जीज तो प्लैनेट्स की वैसी बैलेंस होंगी ना। सपोज कीजिए अगर किसी का राहु खराब है, तो राहु के लिए जो राहु के उपाय है वही बताए जाएंगे ना। अगर इंसान टॉक्सिक है, फॉर एग्जाम्पल किसी को एडिक्शन है किसी चीज का, किसी भी चीज का हो सकता है, ऑब्सेशन है, तो उस एडिक्शन का जो तोड़ है वो राहु की रेमेडी में ही है ना, तभी वो ठीक होगा। तो अगर मैं उसकी कुंडली नहीं देख रही हूँ तो मैं साफ बता सकती हूँ कि आप राहु की अंतरदशा में है, या राहु की दशा में है, या राहु आपका खराब है। सीधी सी बात है। ओके। तो डेविल आ गया। या फिर किसी चीज़ का टेम्परेरी ऑब्सेशन हो सकता है, किसी सिचुएशन, किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से, तो उसको आपने कैसे एंटैंगलमेंट को तोड़ना है, उसके लिए हम फिर गाइडेंस देते हैं। ओके। अच्छा मैम, आपने जब टैरो कार्ड की रीडिंग करनी शुरू करी, उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी? जब आप इसमें आए, कुंडली में जब एस्ट्रोलॉजी करते थे आप, तो उसके बाद टैरो कार्ड रीडिंग आपने प्रॉपरली प्रोफेशनली करनी शुरू करी, तो आपको क्या ऐसा लगा कि ये बेस्ट है एस्ट्रोलॉजी से? देखिए, मैं कंपेयर नहीं करूँगी, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं एस्ट्रोलॉजी को नकार नहीं सकती। मैं पूरा विश्वास करती हूँ एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन हाँ, टैरो कार्ड थोड़ा सा, इसे कहेंगे, आसान माध्यम है जिंदगी के बारे में समझने का, और इससे आपको बेसिकली आपके मेंटल ब्लॉकेजेस को खोलने का मौका मिलता है। एस्ट्रोलॉजी आपको पूरे लाइफ के बारे में बताती है ना, आपकी जिंदगी बताती है। एस्ट्रोलॉजी जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है वो आपके लाइफ का एक्सरे है। जैसे वहाँ पे दशाएं आती हैं, प्रतियंत्र दशाएं आती हैं, उसका इससे क्या कनेक्शन होता है? क्या कोई दशाओं से तो कनेक्शन होता ही है, लेकिन टैरो कार्ड्स में हम दशाओं की बात नहीं करते। इमोशंस की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फायर एलिमेंट, FEAW जो हम कहते हैं फॉर्मूला, तो हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। जौन सी राशि आपकी जिंदगी में महादशा चल रही है, सपोज कीजिए आपके 10वें घर की दशा चल रही है और 10वें घर में मंगल है ना, तो यानी कि आपकी मेष की दशा चल रही है, ऐसे कहिए। तो जब अगर
मेष राशि की दशा है और मंगल की दशा है, दैट मीन्स आपका फायर एलिमेंट जो है डिस्टर्बिंग है, तो आपके कार्ड्स में भी फायर एलिमेंट नजर आएगा। तो ऐसे हम कनेक्शन देख सकते हैं अगर हम देखें। अच्छा, मेरा अभी भी फिर एक इंटरेस्टिंग सवाल आया, प्लीज। इसमें भूतों प्रेतों की बात की जा सकती है? भूतों प्रेतों की बात नहीं की जा सकती, इसमें हम कोई भी नेगेटिव सोल को कभी इनवाइट नहीं करते। हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, यूरोप से ही टैरो कार्ड्स, हाँ, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है वहाँ इस से चीज़- ही हाँ, बना है ये, बना है, मतलब आया है, ठीक है, हम अगर कहें, ठीक है। और यूरोप में ही विच क्राफ्ट बहुत होता हाँ, है। मैं वही कहने तो वाला था। बट विच क्राफ्ट और टैरो कार्ड रीडिंग दोनों डिफरेंट है। अच्छा। विच क्राफ्ट में दे डू सम काइंड ऑफ फायर रिचुअल टू इनवाइट सोल्स in the body Seriously? and go into a trance। हाँ, वो एक अलग दुनिया है। टैरो कार्ड्स का उनके साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। ओके। दीज आर टू सेपरेट सब्जेक्ट्स। तो वो अकल्ट है। जैसे सपोज कीजिए आप टॉक्सिकेशन में जाकर आत्माओं से किसी तरह का कोई संबंध बनाए, उनके कई तरह के विचक्राफ्ट रिचुअल्स हैं जो मैंने पढ़े हैं, और फिर वो उनको परफॉर्म करते हैं ग्रुप्स में, और फिर सोल्स को इनवाइट करते हैं, और फिर वो आत्मा आपके ऊपर आती है या आपके अंदर आती है या आपके जहनियत को चेंज करती है, एंड देन यू स्पीक टू पीपल। दैट्स विचक्राफ्ट, बट इट टैरो कार्ड doesn't have any direct connection with it। ये लोगों की सिर्फ मिथ है, कंफ्यूजन है, जो मैं यहाँ से क्लियर करना चाहूँगी कि विच क्राफ्ट का टैरो कार्ड से कोई संबंध नहीं। अच्छा, जैसे कि आपके पास कोई टैरो कार्ड रीडिंग के लिए कोई आता है जी, तो उसके पास आपको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार कुछ ये ठीक नहीं मेरे लग रहा। कार्ड्स गिरने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। जैसे मैं हाथों में अभी कार्ड्स लूँ, ठीक है, अच्छा, आपके कार्ड्स हाथ में से गिरने शुरू हो जाएंगे, एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो फिर उसका क्या हल है, कैसे करते हैं? उसका हल कुछ नहीं, मैं उनको बिठाती हूँ, पानी पिलाऊंगी, आराम से उनको रिलैक्स करने को कहूँगी, अपने साथ उनको 5 मिनट की मेडिटेशन करवाऊंगी, उनका थोड़ा सा जो उस टाइम का ऑरा है जो डिस्टर्ब हुआ है उसको करेक्ट करवाऊंगी, और फिर उसके बाद उनके साथ। अच्छा, अभी भी आपका ये टैरो कार्ड मतलब कार्ड गिरा, ये तो मैंने निकाला नहीं, है, जैसे इट्स अबाउट एनर्जी, Okay. वरना वो ऐसे गिर जाएंगे, ओह अच्छा, फॉल ही कर जाएंगे, हाथ में टिकेंगे ही नहीं कार्ड्स। अच्छा। यानी कि कार्ड्स आर नॉट रेडी टू प्रिडिक्ट अबाउट दिस पर्सन बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एनर्जी। तो पीस चाहिए ना कार्ड्स को। हाँ, सीरियसली। अगर मैं कंफ्यूज्ड हूँ, कार्ड्स कंफ्यूज्ड हैं, तो जवाब नहीं आएगा, और व्यक्ति भी कंफ्यूज्ड है तो भी जवाब नहीं आएगा। सो आई टेल पीपल, आप पानी पीजिए, रिलैक्स कीजिए, आराम से अपना सवाल पूछिए, आराम से। तो हम ये पूछ रहे थे, टैरो कार्ड आपके पास ये 4 हैं, ये अलग अलग क्या है? ये देखिए, ये तो सबसे बेसिक डेक है, राइट, जिसे हम राइडर टैरो डेक कहते हैं। 1909 से ये कार्ड्स चल रहे हैं। ये सिर्फ छोटे हैं, ये बड़े हैं साइज में। ये काफ़ी पुराना डेक है, ये मेरा लेटेस्ट डेक है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने लाइट सीयर डेक मंगवाया था, क्योंकि कार्ड्स का मतलब वही है। मतलब सपोज कीजिए ये पेज ऑफ स्वॉर्ड है, तो इसमें भी पेज ऑफ स्वॉर्ड होगा, मगर इन कार्ड्स की जो प्रेजेंटेशन है या पिक्टोरियल जो व्यू है वो डिफरेंट है, पर कार्ड का मतलब सेम है। मतलब सेम है, लेकिन इसमें कुछ, जैसे कि काफ़ी टैरो कार्ड्स रीडर्स जब काम करते हैं टैरो के साथ, तो वो काफ़ी सारे एलिमेंट्स उसमें डिज़ाइन में ऐड करते हैं, तो वो एलिमेंट्स भी आपको काफ़ी कुछ बताते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब कि आप बहुत नेगेटिव एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, ओके। आप बहुत सप्रेस्ड हैं, आपके ऊपर किसी नेगेटिव चीज़ ने कोई इन्फ्लुएंस है, और आपको किसी ने धोखा दिया है। तो दिस कार्ड स्पीक्स अबाउट दिस। तो आप इसको तो क्या देखिए, इट्स ऑल अबाउट नाइट, अंधेरे में है ना, इट्स ऑल डार्कनेस, यानी कि आपके सामने चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं है, जैसी आपको दिखाई गई वैसी नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाया गया है, एंड यू आर इन दिस सैड एनर्जी। तो कार्ड्स की जो प्रेजेंटेशन है, अब देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दिस वुमन स्टैंडिंग ऑन द व्हील्स, दैट मीन्स शी इज रेडी टू मूव ऑन। ओह ग्रेट। शी इज रेडी टू टेक द जर्नी हेड ऑन, कि भाई आने वाला समय जैसा भी हो, आई एम रेडी टू टेक द चैलेंजेस ऑन। और व्हील्स का मतलब है कि आपकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो आप आगे पूरे कॉन्फिडेंस से बढ़िए। अच्छा, टैरो कार्ड से हमें क्या उसकी लाइफ में जो हो चुका
उसको देख सकते हैं? रीसेंट एनर्जीज पता चल जाती हैं। सपोज आप अभी मेरे पास आए हैं आज, और आपका जो सवाल है उससे रिलेटेड, उस सवाल से रिलेटेड जो पास्ट में कुछ हुआ है, किसी ने आपके साथ कुछ किया है या कुछ भी हुआ है, जो भी उस सिचुएशन के अराउंड, वो हम कार्ड्स के जरिए बता अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग आपको लाइफ में कुछ ऐसा, मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि लाइफ में आपकी इंटरेस्ट, टैरो का रीडिंग करी आपने, तो उसमें इंटरेस्टिंग क्या लगा आपको? कि तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या दिनचर्या में कुछ अजीब सा लग रहा है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरा दिन अपने कार्ड्स को टच नहीं कर पाती। अच्छा, क्यों? दैट मीन्स कहीं ना कहीं उस दिन कनेक्शन पॉजिटिव नहीं है, या मैं हेल्दी स्पिरिट्स में नहीं हूँ, तो मैं कार्ड्स को छू नहीं पाऊंगी। लेकिन कार्ड्स को अगर मैंने पिक किया, उठाया, तो मैं उनको रिचार्ज तो करूंगी ना, एक तरह से एनर्जाइज करके ही बैठूंगी, तो फिर रीडिंग तो बन जाती है, दी जाती है और देनी ही होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक दो दिन कार्ड्स को टच ही नहीं किया, that means cards are not ready, or maybe I am not ready, or that divine power is not ready to answer me. ओके, तो और इसमें पितरों के बारे में पता चल सकता है, जैसे कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसा पता लगता है? पितरों से तो कुछ खास पितरों से कुछ इसका कनेक्शन, बट हाँ, एम्परर कार्ड है इसमें, जो कि पिता का कार्ड है। ठीक है, अगर आपको आपके फादर से कोई गाइडेंस चाहिए, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग आते हैं जिनके लाइफ में काफ़ी उलझने हैं, तो अगर एम्परर का कार्ड आ रहा है तो मैं उनको ये सजेस्ट जरूर करती हूँ कि आप अपने फादर की सजेशन पे चलिए। अच्छा, या आप अपने फादर से गाइडेंस लीजिए। तो वो एम्परर का कार्ड जो है वो फैमिली को या फिर फादर को दिखाता है। और अगर फादर के साथ कुछ बहुत नेगेटिव कार्ड्स आ जाए और फादर नहीं है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि आप पितरों को थोड़ा मनाइए, या फिर कोई पूजा अर्चना जो भी आपके धर्म में है वो आप कर सकते हैं। अच्छा मैम, टैरो कार्ड से इसके साथ साथ हम अपनी पास्ट लाइफ, जो पिछली दुनिया जहाँ से हम आए हैं, कर्म बोला जाता है, उसके बारे में भी पता लग सकता है? देखिए, कर्मा का क्या टैरो से ऐसा मैं कोई डायरेक्ट तो नहीं कुछ ऐसा कह सकती, बट ऑब्वियसली हम सबकी पास्ट लाइव्स हैं। आजकल तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपीज लोग लेने लग गए हैं, डरते नहीं हैं और वो जाते हैं, और वो अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आपको मदद करती है आपकी पुरानी ज़िंदगी से अगर कुछ बाउंडेशंस या किसी तरह का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आपके साथ जुड़ा हुआ है उससे तोड़ने में। ओके, तो अगर आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लें तो मुझे लगता है आपको काफ़ी मदद मिलती है, पर टैरो से वो मदद नहीं मिलती। मैं ज़ाती तौर पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, मुझे ड्रीम्स बहुत आते हैं। कैसे, मतलब आपको कुछ क्या? भी दिखता है, मतलब कुछ भी दिखता है, एंड मुझे ऐसे ऐसे ड्रीम्स आए हैं कि वो ड्रीम्स मुझे आने वाले टाइम के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। वो आपके खुद के बारे में? खुद के बारे में भी हो सकते हैं, जनरल किसी और के बारे में भी हो सकते हैं जिनके साथ मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ, किसी की डेथ या किसी का बर्थ या किसी के लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लम कोई आने वाली है। तो इस तरह के इनसाइट्स जो हैं, देखिए सीधी सी बात है, अगर आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव है तो आपको ड्रीम्स आएंगे जब आप सो रहे हैं ना। खोल बात हम चक्रा की करी जाए इसमें, जैसे ना मैंने देखा है कि कई ऐसे चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं कि वो सोल के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल होता है। देखिए, आपको ना साधना में उतरना पड़ता है। अब साधना दो तरीके से हो सकती है, या तो आप किसी मंत्र को अभिमंत्रित कीजिए तो साधना हो सकती है, या फिर आप सिंपल मेडिटेशन से अपने रूट चक्र से शुरू होकर सातों चक्र पे काम कीजिए और धीरे धीरे आपके चक्र ओपन होंगे, जिसे हम कहते हैं सिद्धिकरण होना। तो ये दो चीज़ें अलग हैं। तो एक तो पावर मिलती है आपको किसी मंत्र से, तो आप पे किसी परमात्मा की किसी तरह से किसी शक्ति की कृपा हो जाए, आपने कोई मंत्र अभिमंत्रित कर दिया तो आपको वो पावर इनसाइट्स मिल जाती हैं। दूसरा तरीका है कि आप डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं बाय योर सबकॉन्शियस ब्रेन, बाय एक्टिवेशन ऑफ योर चक्रास एंड बाय मेडिटेशन। तो आपको ड्रीम्स में इनसाइट्स आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं कहीं और भी जाऊँ, दिन भर भी कहीं घूम रही हूँ और कहीं बैठी हूँ, तो मुझे सामने वाले की एनर्जी से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का एक्चुअल में क्या जीवन है और क्या सामने दर्शाया जा रहा है और इसके पीछे की कहानी क्या है। अच्छा, तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी को समझ लिया ना आपने जिंदगी में, तो हर चीज़ आपको पता चल जाती है, अच्छी बुरी और बहुत अच्छी। ओके, अच्छा मैम, जैसे कि आजकल ना लव लाइफ बड़ी ख़राब चल रही है, उसका क्या रहता है कि टैरो कार्ड में आपके पास आते होंगे? बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आपको लव लाइफ के बारे में इंसाइट्स देते हैं, और यकीन मानिए
जितने भी यूथ, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, उनकी सबसे पहली समस्या ये होती है लव लाइफ। कि लव लाइफ, क्योंकि आजकल देखिए संबंध जो है ना, रिलेशनशिप्स जो हैं, उनमें ट्रस्ट नहीं है, हाँ। फेथ नहीं है, एक दूसरे पे डाउट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपके पास कहिए कि दुनिया ऐसी हो गई है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चलते फिरते आप कितने लोगों के संबंध में आते हैं, इंटरनेट की दुनिया तो है ही है। तो आई थिंक डाउट और फेथ का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ये सवाल होता है कि ये रिलेशनशिप कब तक चलेगा, ये इंसान मेरे साथ ऑनेस्ट है या नहीं, हमारी आपस में संबंध नहीं ठीक तो कैसे ठीक होंगे। तो कार्ड से जो स्टोरी निकल के आती है उसके हिसाब से हम डिवाइन उसके हिसाब से बता देते हैं। अच्छा, आपके पास एक ऐसा केस आया हो लव लाइफ के लिए, वो बंदा पागल हो रखा है, वो चाह रहा है कि मैं मर जाऊंगा या कुछ कर लूंगा अपने आप को, आप मुझे टैरो कार्ड में वो लड़की ला दो। टैरो कार्ड कोई जादुई चीज़ नहीं है। ऐसा हुआ है आपके साथ? एक केस हुआ था, मतलब उस शख्स का ऐसा था कि दिन में 4 बार वो मुझे फ़ोन करता था। अच्छा। कि वो मेरा फ़ोन उठाएगी या नहीं, मैं उसको फ़ोन करूं कि नहीं, अच्छा। उसने मेरा लेटर पढ़ा कि नहीं, उसने देखा कि नहीं, इस हद तक की ऑब्सेशन थी उस इंसान। अच्छा, आप पता लगा सकते हैं कि जैसे कि हाँ बिल्कुल, येस नो से कार्ड आता है, कार्ड का प्रेजेंटेशन जो है वो आपको सब बता देता है। तो जैसे उसका पहला सवाल था कि मैंने उसको एक लेटर दिया है, क्या उसने पढ़ा या नहीं, तो मैंने कहा 100% पढ़ा है। अच्छा। तो उसने कहा कि नहीं, वो कह रही है मैंने नहीं पढ़ा। मैंने कहा शी इज़ लाइंग टू यू, शी हैज़ रेड इट। अच्छा। तो उसने कहा इसकी माइंडसेट मेरे लिए क्या है, तो मैंने उन्हें बताया। तो उन्होंने कहा मेरा वो फ़ोन नहीं उठा रही है, कब तक उठाएंगी? मैंने कहा अब तक उठाएंगी। अच्छा। ठीक है, तो ये बात होनी चाहिए, ये बात होगी कि नहीं होगी? मैंने कहा होगी। ओके। तो ये चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ टैरो कार्ड में कि आप जो चाहते हो बताना पड़ता है आपको। हाँ, आपको सवाल देना होता है। सवाल देना वही होता है। मैंने आपको शुरुआत में कहा हाँ, था हाँ। कि आपका सवाल जितना क्लियर होगा, आंसर उतना ही क्लियर। ओके, उतना ही क्लियर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लाइफ में आपके पास एक ऐसा केस आया कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हाँ यार ये सोल या ये लेडी मेरे पास या कोई आदमी मेरे पास आ गया है, तो ये नेगेटिव है, मैं इससे बात नहीं करूँगी, मैं इससे भागूँ। ऐसा एक बार हुआ मेरे साथ, हुआ तो कई बार हुआ होगा आई एम श्योर इतने सालों में, मगर एक बार ऐसा हुआ। 2 केसेस आपको बताती हूँ। एक लेडी मुझे मिली जब मैं टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस कई बार इवेंट्स में करती हूँ, तो वो मैं किसी की रीडिंग कर रही थी, बहुत मज़ेदार रीडिंग जा रही थी। तो हम बात कर रहे थे, तो करीबन 5-10 सवाल थे उनके, तो वो हो गए। साथ में एक लेडी आके खड़ी हुई, तो उन्होंने कुछ नेगेटिव बोलना स्टार्ट किया कि नहीं मुझे ना कोई तकलीफ है, कुछ बात है। तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा आप 2 मिनट रुकिए, इनकी रीडिंग हो जाए, मैं फिर अगला आपसे बात करती हूँ। तो जब तक हम बैठे ना, तो वो लिटरली रो रही थी। अच्छा। इतनी नेगेटिव थी वो, इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी, नेगेटिव थी, उनका ऑरा इतना टॉक्सिक था कि मतलब मुझे बाजुओं में पेन होने लग गया। अच्छा। मेरे हाथ जो थे ना, जैसे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तो शफल करते मेरी बाजुओं में पेन शुरू हो गया। अच्छा। कार्ड का वेट इतना हैवी हो गया, मतलब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शी इज सकिंग माई एनर्जी। ओह। सो आई नीड टू बी रिचार्ज, यू नो, इफ आई एम चार्ज, सो शी कांट। बट हर ऑरा वाज सो नेगेटिव कि वो टोटली मुझे अपनी नेगेटिविटी में खींचती जा रही थी। तो मैंने एकदम से कार्ड्स को अपने क्लोज किया, ब्रेक लिया, खुद को करेक्ट किया और फिर मैंने उनको रिलैक्स किया, मैंने उनको पानी दिया, मैंने कहा 2 मिनट बैठो। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं 6 महीने बाद बिस्तर से उठी हूँ और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चल तो रही हूँ पर मुझे नहीं पता मेरा पैर कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी। तो उनको मैंने रीडिंग तो क्या देनी थी, क्योंकि वो उस माइंडसेट में ही नहीं थी। अच्छा, ये सामने वाला का माइंडसेट होना जरूरी है जब रीडिंग करने से पहले? हाँ, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी एट पीस, यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ कामनेस इन यू। आप सवाल पूछने आए हैं, ठीक है, आपको बेचैनी हो सकती है किसी सवाल की, बट इतनी नेगेटिविटी तो हर चीज़ को इफेक्ट कर रही है ना, एनर्जी को। तो कार्ड्स में तो एनर्जी पिक हो रही है ना, जो मैंने आपको समझाया। तो मैंने उनको रिलैक्स किया, समझाया और फिर उनकी ज़िंदगी के बारे में सुना, तो वो ज़ार रोने लग गई। तो उनके जो चक्रास थे वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब थे, उनको हीलिंग की ज़रूरत थी, उनको गाइडेंस की ज़रूरत थी, उनको मेडिटेशन की ज़रूरत थी, उनको शांत होने की ज़रूरत थी। तो फिर आपने उनको कुछ हल बताया? हाँ, मैंने हल बताया कि आप कैसे मेडिटेशन कीजिए। सबसे पहले तो पानी ज़्यादा पीजिए, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, पीसफुल मोमेंट्स में आप थोड़ा आराम से बैठिए और ख़ुद को रिलैक्स कीजिए। बिकॉज वो इतना ज़्यादा बोल रही थी और इतना रो रही थी कि वो जो आप ये मानिए कि मैं उनके लिए एकदम अनजान शख्स हूँ, वो अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे सामने 5 मिनट में खुल गई।
कि उनके हस्बैंड ने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ। तो कई बार जब आप बैलेंस नहीं होते ना, आपको नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, आप पता नहीं किसी के सामने क्या बात कह दें। तो वैसा उनका हो रहा था। एक तो ये और दूसरा किसी ने मुझे पूछा अपनी वाइफ के बारे में, शी डिड अ सुसाइड। जैसे कोई हस्बैंड आए और उन्होंने मुझे बताया कि भाई कुछ ट्रेजेडी हुई मेरे घर में, तो मेरे वाइफ जो है उन्होंने सुसाइड किया। तो मुझे बताइए उन्होंने क्यों सुसाइड किया। तो वो मैंने जब कार्ड्स निकाले तो जो कहानी निकल के आई वो पूरा रिलेट कर पाए अपनी ज़िंदगी से। तो मैंने उनको उनकी वाइफ का जब सुसाइड हुआ उस टाइम उनकी जहनियत उनकी वाइफ की क्या थी और किस उलझन की वजह से उनके साथ इतनी बड़ी घटना घटी, वो मैंने उनको हेल्प किया। जैसे कोई इंसान सुसाइड कर लेता है तो उसका पता चल सकता है कि कैसे उस सुसाइड वक्त किया? उनकी क्या मानसिकता थी हम ये बता सकते हैं कार्ड्स के थ्रू। Okay. हम क्योंकि उस इंसान की एनर्जी डाल सकते हैं, फोटोग्राफ्स हम देख सकते हैं जिस शख्स के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। अब देखिए ना, जैसे अगर हम किसी के बारे में पॉजिटिवली पूछ रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी का कोई लव अफेयर है और आप सडनली अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए, बात ही नहीं हो रही, आपको ब्लॉक कर दिया गया है सामने से, तो आप ये भी जान सकते हैं कि वो व्यक्ति आपके बारे में अभी सोच क्या रहा है, उसकी क्या माइंडसेट है आपके बारे में, उसकी क्या परसेप्शन है, वो कितना डीप आपके बारे में फीलिंग्स रखता है, उसकी हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या कम्युनिकेशन आने वाले टाइम में होगा नहीं होगा। तो ये सब कुछ ओवरऑल जैसे आज का दिनचर्या है, हाँ, कि आज दिनचर्या क्या मॉर्निंग रहेगी, गाइडेंस कार्ड मुझे निकलता मुझे है। खुद के लिए आज कैसे कैसे इंसान मिलेंगे, कुछ ऐसा भी निकालते हैं? कुछ ऐसा कि आज आपका दिन की एनर्जी कैसी रहेगी। तो जो कार्ड आएगा उसके इर्द गिर्द आपकी लाइफ या उस दिन का जो आपका पूरा रूटीन होगा वो उस तरह से रहेगा। ओके। जैसे आपका एक दिन में कार्ड आया कोई ऐसा कि आज मैंने रीडिंग नहीं करनी है, तो आज मैंने नई कंसल्टेशन देनी है, तो फिर आप देते नहीं हैं? नहीं देती, जब मन नहीं है तो नहीं देती, क्योंकि जब मैं ही पीस में नहीं हूँ, कनेक्शन मेरा खुद के साथ टूटा हुआ है, परमात्मा के साथ टूटा हुआ है, तो मैं कार्ड्स को हाथ नहीं लगाती। अभी कौन से कार्ड आए हैं? अभी कम्युनिकेशन के कार्ड्स आए हैं। देखिए, दिस पर्सन इज सिटिंग वेटिंग फॉर समथिंग टू कम टूवर्ड्स हर। ठीक है, ये करीबन 4 महीने की एनर्जी है। अच्छा। 4 महीने से कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है। अच्छा। एंड ये देखिए, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि कम्युनिकेशन की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है, हाँ। जिनके भी साथ जो भी ये वुमन सोच रही है। हाँ। सो इट्स अबाउट शी इज थिंकिंग ऑल द टाइम, सिटिंग इन साइलेंट थिंकिंग अबाउट इट all the time, trying to hold on to the situation for past 4 months, wants to communicate because she has a lot of passion, and because of this no communication there is a lot of pain and suffering going on. सेम आ गया वो। तो स्टोरी, यू नो, दिस इज अ स्टोरी कि कार्ड्स आपको बताते हैं कि एनर्जी किस तरफ है। दिस वे वी टेक आउट कार्ड्स। अच्छा, ये आपका आज आप अब रीडिंग करिए, मेरे बारे में बताइए कि हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ इस वक्त पता चल जाएगा? नहीं, जनरल लाइफ के बारे में कोई सवाल पूछिए तो जनरल ज़्यादा। लाइफ कुछ आजकल के बारे में आपकी ज़िंदगी के बारे में कोई सवाल मैं आपको जवाब मैं देती आगे क्या करूँगा, कैसे रहेगा लाइफ, कैसे चलेगी अभी? सुमित जी, जो मैं आपको बताऊंगी आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने रेजोनेट कितना किस हद तक किया। देखिए, आप बहुत टाइम से किसी बहुत बेहतरीन चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग मेजर टू हैपन इन योर लाइफ। सीरियसली। और आपने अपने आप को बांधा हुआ है। हाँ। अपने आप को रोका हुआ है। आप हर जगह नहीं जा रहे। हाँ। आप हर एक व्यक्ति से नहीं मिल रहे, बहुत सिलेक्टिव लोगों से मिल रहे हैं आजकल। सीरियसली। और आपने सबको अपना अप्रोच करने के लिए मना किया हुआ है कि मैं सबसे नहीं मिलूंगा, आई विल बी डूइंग समथिंग वेरी सिलेक्टिव। दिस इज योर माइंडसेट। ऐसा ही है। ठीक है। दूसरा जजमेंट कार्ड आया। परफेक्ट आ गया। जजमेंट कार्ड ये बता रहा है कि आप जिस चीज़ की वेट कर रहे हो, परमात्मा आपको वो देने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा जी। हाँ, जो आपकी चाहत है, जिस चीज़ को आप सोच कर इतने टाइम से प्लानिंग एग्जीक्यूशन कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ गॉड आपको इमीडिएटली देने को तैयार है। पर दिक्कत कहाँ है? हाँ। दिक्कत है कि आप 2 चीज़ों में उलझे हुए हो। आपके पैर 2 जगह फंसे हुए हैं, 2 सिचुएशन साथ में चल रही हैं, आपको एक चूज करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें से कैसे पता लगेगा कि मैं कौन सी करूँ? आप समझ रहे हैं? तो आपको अगर आप ए भी करूं और बी भी करूं तो कहानी नहीं बन रही है, क्योंकि आपकी एनर्जीज डिवाइडेड हैं। और
आपको परमात्मा कह रहा है कि 9 महीने में बहुत अच्छी पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे। जितनी भी अभी उदासीनता है ये सारी हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, मगर आपको एक ब्रेक लेने की जरूरत है। दैट मीन्स आपको इसमें से एक चीज चूज करके एक चीज खत्म कर। तो इसमें कैसे पता लगेगा कि मैं ये वो आप मुझे चीज़- बताइए, ए और बी ऑप्शन मैं निकालूंगी दोनों के कार्ड्स की आपके लिए, जो ज्यादा प्रॉस्पेरस क्या है। तो मैं ये ए और बी अपने आप सोचूं या बताऊं? आप बताओ, बता सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। मैं थोड़ा सा खुद हिडन रखना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, हम ए सोच लीजिए, हाँ, बी सोच लीजिए। हाँ, मैंने सोच लिया, ए और बी सोच लिया। तो सुमित जी अगर ए चीज में अग्रसर करते हैं तो उनका फ्यूचर कैसा है? अभी हम ए की बात करें। देखिए, ए चीज को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम की जरूरत, फ्रीडम, आजादी होगी तो आप उतना उस चीज को स्ट्रेटेजाइज कर पाएंगे और उसको आप स्टेबल कर, और थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस अभी आपके पास उस चीज को करने, और अगर आप इस चीज को बैलेंस बना पाते हैं, स्ट्रेटेजिकली आजादी से इस काम को कर पाते हैं, तो आने वाला टाइम वो कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया ना, अपने आप आया। अपने आप आया। ठीक है, तो यू विल फील गुड। तो जितनी भी आपको अभी डिसअपॉइंटमेंट हो रही वो भी आ है, गया। जो आप कह रहे हैं कि बात नहीं बन रही, तो वो बात बनने वाली है। ओह माय गॉड। कंफ्यूजन कहाँ है? फिर वही बैलेंस। देखो, पहले जो कार्ड आया था शफल का कार्ड आया था, यहाँ पर भी शफल का ही कार्ड है, यानी कि दो चीजों में बैलेंस नहीं बना पा रहे आप। जिस दिन ये बैलेंस आ गया उस दिन कहानी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक Right? है, मतलब दो बेड़ियों पे, यानी हाँ, आप दो चीजों में उलझे हुए उलझा हैं, हुआ। आपको एक चीज को पकड़ना है और फिर उसमें आगे जाना आगे है। जाना। में जो मुझे दिख रहा है, एक तो ये कि इस बारे में आपको बात करनी है किसी से। इस बात को अगर ठीक करना है या क्लोज करना है, जो भी करना है, उस बारे में आपको किसी से बहुत तरीके से बात करनी है। दूसरा 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी बहुत बड़ी विश है। इस चीज़ से जो बात करनी है वो आपकी बहुत बड़ी विश है, और उस चीज़ को करने के लिए आप बहुत टाइम से स्ट्रेंथ बना के बस जुटे हुए हैं। इसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया बसती नजर आ रही है, बनती नजर आ रही है। मैम, जो एक्चुअल मैं यू हैव लॉट ऑफ पैशन फॉर दिस एंड यू हैव दैट एनर्जी। इसमें 8 महीने में आपको ग्रोथ मिल जाएगी। अगस्त तक का टाइम थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद इसलिए बिलीव हो गया कि टैरो कार्ड काम करता है। अच्छा मैम, मुझे ये भी जानना है आपसे, आपके पास जैसे हमने लव लाइफ की बात कर रहे थे, वाइफ के साथ रिलेशंस ठीक नहीं चल रहा है, या वाइफ के साथ कुछ फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ ऐसा? बहुत आते हैं, डिवोर्स होने वाला है, बन नहीं रही है, आपस में कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। तो पहले तो मैं उनको वही बात है, एनर्जीज करेक्ट करने को कहती हूँ। सबसे पहले अगर मैरिड कपल है, साथ में रहता है, लिव इन रिलेशनशिप है या मैरिड है, तो मैं उनको अपने बेडरूम्स की एनर्जीज पे काम करने के लिए वो कहती कैसे मैम, एनर्जीज पे कैसे काम करते हैं? हूँ। देखिए, सीधी सी बात है, बेडरूम इज वीनस, 12वां घर कुंडली का, वीनस, जुपिटर एंड वीनस, ये दो चीज़ें हैं जो आपकी बेड लाइफ या आपकी मैरिटल ब्लिस जो है गवर्न करती है। तो उनकी एनर्जीज आपको ठीक करनी है। तो अगर आपके बेडरूम में ब्लैक, ग्रे, ब्राउन ऐसे कोई बेडशीट्स हैं, कर्टन्स हैं, फर्नीचर है डार्क, आप उसे हटाइए। अच्छा। ब्रिंग वाइट, येलो, पिंक, रेड एनर्जी इन दैट बेडरूम में तो बैलेंस आ जाएगा। ओके। ठीक है, आपने राहु को बाहर निकाल दिया, शनि को बाहर निकाल दिया। ठीक है, रेड को थोड़ा सा कंट्रोल वे में, क्योंकि मंगल है तो अग्रेशन की तरफ भी चला जाता है। तो हमने कहाँ पे प्ले करना है? वाइट, येलो, पीच, ऑरेंज, पिंक, इन शेड्स में आप अपने लेनिन को चेंज कीजिए, अपने कमरे के डेकोर पे काम कीजिए। आप फ्राइडेज को एवरी फ्राइडे अपने रूम में रोज वाटर का छिड़काव कर सकते हैं। अपनी बेडशीट्स के कलर्स उस तरह से चूज कर सकते हैं। कमरे में अच्छी कैंडल्स जला सकते हैं, स्वैन्स रख सकते हैं। इन सब चीज़ों से जो है एक हारमोनियस रिलेशनशिप की अगर नहीं भी होगा ना, तो एनर्जी शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। आजकल तो देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो जिसे कहते हैं कि हर एक तीसरे शख्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। मैं तो यही गाइडेंस देती हूँ कि मत कीजिए ऐसा, लेकिन हाँ, मतलब मैंने देखा है कि देखिए ये ना सोल कनेक्शंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया जहन में, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, सोलमेट जर्नी होती है, और एक कार्मिक जर्नी होती है। 90% जो आपका स्पाउस होता है वो आपका कार्मिक रिलेशनशिप होता है। अच्छा। यानी कि आपके कर्मों का सबसे बड़ा डेप्थ उस रिलेशनशिप से उतरना है। तो आपको वो कष्ट देता है।
आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड, अब आपकी एक बार शादी होगी, आप छोड़ तो सकते नहीं हो ना। नहीं करता। जैसा भी टेम्परामेंट है आपको एडजस्ट करना है, आपको निभाना है। तो वो निभाना क्यों है? क्योंकि आपका जो कर्म है वो उससे बैलेंस होना है, आपको वो झेलना है। तो मैं कहती हूँ कि आपका जो स्पाउस है ना, वो आपका सबसे बड़ा कार्मिक रिलेशनशिप है, इसको तो ऐसे ही प्रत्यक्ष झेलना पड़ेगा। ओके। बहुत कम लोग होते हैं जिनके सोलमेट्स ही उनके स्पाउस बन जाए, ऐसा होता नहीं है, 10% ही होता है, 5% ही कहूँगी। अब एक जर्नी है ट्विन फ्लेम, जो टैरो कार्ड से बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करते हैं। ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि वो इंसान 5D में आपके साथ कनेक्टेड है, बट 3D में नहीं है। यानी कि यूनिवर्सल कनेक्शन है आपका, आपकी आधी सोल दूसरे व्यक्ति के शरीर में है, आधी आप में है, तो वो ट्विन फ्लेम है। आप एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट बनाएंगे, आप अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, फिजिकल अट्रैक्शन कह सकते हैं आप इतना तड़पेंगे ना उस व्यक्ति के लिए, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ट्विन फ्लेम की जर्नी कितनी डिफिकल्ट होती है, फेमिनिन और मैस्कुलिन, और दोनों का जब मिलना ब्रह्मांड पॉसिबल करता है तो अलग ही एनर्जीज होती हैं। तो वो ट्विन फ्लेम का जिंदगी में लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसने अलग जगह पर रहकर अपनी कार्मिक जर्नी को समझना, आपने अलग जगह पे, जब दोनों के लेसन्स कंप्लीट होते हैं तो आपका मिलन होता है। तो मैम जब लव लाइफ होती है तो उसका क्या होता है? सोल्स, जो आपकी सोल फैमिलीज हैं, अगर आप जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत लोगों ने करवाई है ना, तो हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। तो ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो पुराने जन्म में बेटा था, या फिर फादर थे, या हस्बैंड ही थे, या भाई थे, तो कोई कर्मा बीच में रह गया, कोई चीज़ ऐसी रह गई जो कंप्लीट नहीं हुई, और वो नेक्स्ट लाइफ में फिर वो चीज़ आपको पूरी करनी है उस सोल के साथ, तो अब वो आपके हस्बैंड के रूप में आ गए। वाइफ थी, हो सकता है मेरे हस्बैंड, हो सकता है मेरे बेटे हों, अच्छा, पिछले जन्म में, या उससे पिछले जन्म में कहीं और। तो वो लाइफ में जो सोल्स होती है ना, वो सोल फैमिलीज साथ में चलती रहती हैं जब तक आपका कर्मा उनके साथ बैलेंस नहीं होता। तो ये होता है। ये तो मैम बड़ा आपने। अब आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, किसी से भी बात नहीं करते, किसी एक व्यक्ति से बात कर पाते हैं कंफर्टेबली, क्यों? किसी के हाथ का आप पानी भी नहीं पीते, कोई आपको चाय भी पिला के चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा मुझे तो लगता है कि हमारी उसके साथ कुछ अटैचमेंट्स होती है। अटैचमेंट होती है, कोई पुराना कार्मिक सोल लेना देना होता है। मैम ये क्या है, जैसे इंसान को कोई इंसान मिलता है, जैसे कोई भी बाई चांस मिल जाए, तो उसका भी सोल पुराने जन्मों का कनेक्शन है क्या? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो है ना। ऐसे ही तो हम किसी के घर नहीं चले जाते, कहीं का पानी नहीं पीते, कहीं से कहीं नहीं चले जाते, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ लेना देना पेंडिंग है, जिसको आप बैलेंस करने के लिए उस जगह तक पहुंचते हैं, और फिर वहाँ पर वो संबंध बनता है, वो फिर संबंध टूटता है और फिर ख़त्म होता है। और देखिए, मैं लोगों को ये समझाती हूँ। मैम आप ना ये बात करके ना बड़े लोगों की कन्फ्यूज़न दूर कर रहे हो। कैसे? जैसे कि होता है किसी इंसान के साथ बुरा होता है, तो बुरा हो जाता है, तो वो इंसान सारी ज़िंदगी उससे बदला लेने के लिए सोचता है। नहीं, देखिए यही मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कोई एक आपका रिलेशनशिप बना, उसने आपको जो सिखाना है ना इस जीवन में, उसने आपको वो सिखाना है। अब वो आपको उतना कष्ट दे के सिखाएगा। कोई बहुत बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ, किसी ने आपको पैसे से धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, आपको डिच किया, ठीक है, और आपको इस्तेमाल किया। अब वो फिजिकल हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है, किसी भी लहजे में आप देख लीजिए, और वो शख्स सडनली आपकी ज़िंदगी से चला गया। अब आप रो रहे हो कि भैया इसने तो ये सब किया एंड आई वांट टू टेक रिवेंज। नहीं, वो आपकी लाइफ का एक नेगेटिव कर्मा था जो बैलेंस हुआ। आपने किसी जन्म में किसी के साथ ऐसा कष्ट आपने किसी को दिया होगा, आपने भी तो किसी को कभी धोखा दिया होगा, वो आपको इस जीवन में मिल गया। अब उससे जो लेसन मिला, वहां पर सोल की जर्नी कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आप उस लेसन को अभी भी समझने को तैयार नहीं हो ना, तो कोई तीसरी सोल आएगी आपको वही लेसन देने, और वो तीसरा सोल फिर आपको धोखा देगा। यानी कि जो तीसरी रिलेशनशिप में घुसेगा तो उसमें उसको धोखा मिलेगा ही मिलेगा, फिर डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, और फिर आप तब भी ना समझे, तो फिर तो आपकी बेवकूफ़ी है ना। परमात्मा जो मिल रहा है वो आपको मैसेज दे रहा है कि आप कर्मा का कोई लेसन है, आपकी सोल का कोई लेसन पेंडिंग है जो कि आपको दिया जा रहा है, आप उसको समझ लीजिए ना, कि इस राह पे चलने से यही नुकसान होगा। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी ये लोगों की ना। एक ना मैंने आपको पहले बोला, सच बात है। तो लोग क्या सोचते हैं, मैं कहती हूँ फॉरगिव कर दो ना। अगर किसी ने आपको कष्ट दिया, आपको वो कष्ट मिलना था। अगर एक्स से नहीं मिलेगा, वाई से मिलेगा,
वाई से नहीं मिलेगा, जेड से मिलेगा, क्योंकि आपका वो पेंडिंग करना है, आपने भोगना है, आपको वो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप अभी भी नहीं सीखे तो कोई तीसरा व्यक्ति आपको वो चीज़ फिर सिखाने आएगा, परमात्मा आपको फिर उसी उलझन में डालेगा, आप उसी तरह के जंजाल में फिर फंसेंगे और फिर निकलेंगे, और फिर भी नहीं सीखे तो तीसरी बार तो फंसेंगे। आपका क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो बार बार घुस रहे हैं उसी चीज़ में मैं आके? उनको कहती हूँ अपने लूप को तोड़िए, उस नेगेटिविटी से दूर रहिए। अच्छा। अगर आपको एक बार कष्ट हो गया, उससे जो आपने सीखना है, परमात्मा ने जो आपको सीख देनी है, वो सीख बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उससे मूव ऑन कीजिए। और पीछे किसी व्यक्ति ने आकर आपको जितना मर्जी कष्ट दिया हो, आपको आप में माफ करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी जो है ना, फॉरगिवनेस, परमात्मा का सबसे बड़ा मैसेज है। अब आप कहें जीसस को मार दिया, सूली पे चढ़ा दिया, तो उन्होंने कहा कि फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, है ना। तो किसी भी तरह से, तो जहाँ माफ़ी है ना, आप जब किसी को फॉरगिव करते हो, सपोज कीजिए किसी ने मुझे हर्ट किया और मैं 24 घंटे उसी के बारे में सोच रही हूँ, इस शख्स ने मुझे हर्ट किया, लेकिन वो तो अपनी ज़िंदगी में बिजी है ना, बिजी है, उसका कुछ लेना देना नहीं उसका है। लेना देना अब नहीं। मैं हर्ट हूँ, मैं सुबह से शाम तक उसी नेगेटिव इमोशन के साथ हूँ, तो सबसे पहले जब मैं उसको फॉरगिव करूँगी, मैं अपने आप को उस नेगेटिविटी से आज़ाद करूँगी ना। तो मैं ही अपने आप को पहले कष्ट में डाल रही हूँ, सोच सोच कर उलझन में डाल रही हूँ। अब मैंने उस इंसान को फॉरगिव कर दिया, तो कभी भी वो नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं। तो मैंने पहले खुद को आज़ाद किया, उसको बाद में किया। हाँ मैम, आप थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना शुरू करो कि आपको आपका ये एक्सपीरियंस रहा हो। देखिए, पर्सनल लाइफ तो मेरी बहुत ज़्यादा टफ रही है, और उसी वजह से शायद मैं अकल साइंस या एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड्स में जा पाई हूँ। सो आई एम ब्लेस्ड। तो देखिए, सबसे पहला लेसन तो यह है कि जितना भी मैंने कष्ट सहा है ना जीवन में, वो जीवन का कष्ट मुझे यहाँ तक ले आया है, तो मैं उसको एज अ ब्लेसिंग मानती हूँ। अगर मेरी ज़िंदगी एक बहुत स्मूथ और सीधी चलती है, एक पटरी पे चलती, तो मुझे लगता है मैं इन सब चीज़ों में कभी नहीं आ पाती। So I've been a single mother. सबसे पहले तो I'm a single mother. I'm a divorcee, to be honest. और ज़िंदगी में मैंने बहुत हार्डशिप्स देखी हैं, करियर में देख लीजिए, पर्सनल लाइफ में देख लीजिए, बट उन सभी कष्टों ने मुझे इस पाथ पर अग्रसर किया। तो ये परमात्मा की मुझे ब्लेसिंग है, पहली बात। तो जब आपको किसी गलत जगह से निकलना होता है, तभी आप सही जगह पहुंचते हैं ना। तो उस गलत जगह से निकलने का अगर आप हौसला कर लेते हैं, एक लीप ऑफ फेथ आपने लिया, तो परमात्मा आपको सही जगह पहुंचाता है। तो ये हौसला आप में होना चाहिए। आप जितना मर्जी नीचे गिर जाए, किसी ने आपको बहुत कष्ट दे दिया, कोई ट्रबल दे दी, आप खड़े होने का हौसला रखें, जिंदगी फिर चल पड़ेगी। तो डरना नहीं तो चाहिए। आपने ये जिंदगी से सीखा। हाँ, अच्छा मैम, आपके साथ कुछ बैड एनर्जीज रही हैं? एक बार हुआ ऐसा मेरे साथ, बट वो मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस था। जिन दिनों में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस करती थी, तो मेरा नंबर इंटरनेट पे हर जगह है, आप भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो मुझे किसी महिला ने फ़ोन किया, उनके ऊपर कुछ प्रेत चिपका हुआ था। मैम, ये प्रेत होते, देखिए, जब अच्छी आत्माएं हैं ना, तो बुरी आत्माएं भी हैं। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेकर। सिक्के के दोनों पहलू मेरी होते आज हैं। कंफ्यूजन दूर करो आप। बताइए। ये कंफ्यूजन ये है कि ये भूत, प्रेत, बैड सोल, सब होते हैं, आत्माएं सब ऐसी होती हैं क्या? आपके और मेरे बीच में हवा है, बिल्कुल है। हमारे और आपके बीच में स्पेस है, बिल्कुल है। कुछ दिख रहा है आपको मेरे और आपके बीच में? अच्छा मैम, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे मेरे को, कुछ आपके साथ कुछ हुआ है? मेरे दो एक्सपीरियंसेस हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, अब दोनों से कुछ सीखने को मिला। तो एक तो जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी 2015-16, उस टाइम पे मैंने एक मंत्र अपने लिए अभिमंत्रित किया, माँ दुर्गा का। जब उसकी साधना में मैं थी, करीबन 21 रातें मैंने रात को जाग कर साधना की। ठीक है, और जब मैंने वो मंत्र अभिमंत्रित कर लिया, तो मुझे प्रत्यक्ष अपने घर में एक डॉग की प्रेजेंस फेल्ट हुई। तो वो क्या मतलब आ जाता वो था? भैरव, अच्छा। जहाँ पर माँ दुर्गा की आस्था आप साधना कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जब दुर्गा आपको दर्शन देती है, उससे पहले भैरव आते हैं एनर्जी चेक करने की वो जगह माँ के लिए सेफ है या नहीं। तो आपने देखा होगा कि सुना होगा कि माँ के साथ हमेशा भैरव साथ चलते हैं। बिल्कुल। तो जब भैरव प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स माँ को वो आवाहन करते हैं कि ये जगह आपके लिए सेफ है, आप यहाँ पे दर्शन दे सकती हैं। तो आपको दर्शन हुए माता जी? हुए, माँ के दर्शन हुए।
और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे उस साधना का फल मिला, मुझे उस चीज़ से परमात्मा ने और अपने इस जर्नी में अग्रसर किया। और वो एक फेज़ था जब मैंने उसको उस भावना से मैं कर पाई और उससे मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ। तो दैट डॉग यूज़ टू सिट ऑन मी, यूज़ टू, सर्दियों के दिन थे तो जैसे मैं अगर सो रही हूँ तो वो मेरी रज़ाई पे आकर बैठ जाता था कंफर्टेबली। वो उसका आपको मुझे बाहर से आता था? दिखेगा नहीं, मतलब किसी और को नहीं दिखेगा, मुझे उसकी प्रेजेंस फेल्ट होगी। आई कुड टच हिज फेदर्स, उसको महसूस कर पाना, उसके वेट को अपने ऊपर महसूस कर पाना, उसकी प्रेजेंस देखना, वो सब कुछ आपको महसूस होता है। तो आपको डर नहीं लगता था कि कैसे हो? इनिशियली एक बार लगा, बट देन आई रियलाइज कि इट्स बिकॉज आप जब किसी भी अकल्ट साइंस की साधना या किसी भी तरह के आप मंत्र को अभिमंत्रित करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि ये चीज़ होने वाली है आपके साथ। आपके गुरु आपको बताते हैं, जो उस जर्नी पे पहले कभी गए हो, तो वो आपको बताएंगे कि ऐसा होगा, तो उससे डरना नहीं है। बिकॉज यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन टू एन अननोन जर्नी। आप एक पैरेलल यूनिवर्स जो आपके साथ चल रहा है, आप उसमें जा रहे हैं। सो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड टू दैट एस्ट्रल वर्ल्ड। तो व्हेन यू आर एंटरिंग, तो देयर आर सम बैरियर्स, तो वो वहाँ के रक्षक हैं, तो आपको नज़र आती हैं चीज़ें, नज़र आती हैं, तो आप उस जर्नी पे आगे जाते हैं। अब बैड क्या था? बैड एक्सपीरियंस बहुत प्रोफाउंड था, उसके बारे में पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट देयर वाज अ वुमन, उन्होंने मुझे बॉम्बे से फ़ोन किया। ये बात 2019 की है, 19 या 20 की, शायद 19 की है। तो वो बहुत परेशान थी, उनके ऊपर एक प्रेत चिपटा हुआ था। मैम ये प्रेत वाली कहानी लगती है कि रियलिटी है ये? देखिए रियलिटी है। देखिए जब अच्छी सोल्स हैं तो आप देखिए हर एक चीज़ का दूसरा पहलू होता है, तो सिक्के के दोनों साइड्स होते हैं ना। तो हम अगर पॉजिटिव को मानते हैं तो नेगेटिव को भी मानना पड़ेगा। अगर हम परमात्मा में मानते हैं तो आपको डेविल को भी मानना पड़ेगा। अगर आप डेविल कार्ड भी है। अगर आप प्योर सोल को मानते हैं तो फिर आपको बैड सोल को भी मानना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और हमारा जो शमशान है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर भूत प्रेत, जो ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वहाँ पे होती हैं, दे आर प्रेजेंट देयर। ये हम इसको कैसे समझेंगे कि भूत प्रेत आत्माएं ऐसी होती हैं? इनको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये विश्वास की बात है। जब ईश्वर में आस्था, आपका विश्वास है, तो भूत प्रेत की प्रेजेंस भी विश्वास ही होता है। लेकिन हाँ, उन चीज़ों में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत मैं कहूँगी बदकिस्मत लोग होते हैं जिनको ऐसा एक्सपीरियंस होता है। मैं उसको अच्छी किस्मत तो नहीं कहूँगी। ओरा का होता है कि इस हाँ, ओरा अगर में आपका ऑरा वीक है, अगर आप बहुत वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, उदास रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत आसानी से तो आपके ऊपर कोई ना कोई चीज़ आ सकती है, आ जाती है, आ सकती है, आ जाती है। अगर आपका ऑरा वीक है तो लोगों को यही कहते हैं कि बी पॉजिटिव, बी कनेक्टेड टू डिवाइन। अगर आप में कोई आस्तिकता, आपका कोई रूटीन ऐसा नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, सैड एनर्जीज़ में रहते हैं, खुद को आपने कमरों में बंद किया हुआ है, आपके ऊपर राहु केतु इस तरह की नेगेटिव प्लैनेट्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, तो आपका ऑरा वीक है। अगर आपका ऑरा वीक है, अगर आप किसी गलत स्थान पे चले गए, तो वहाँ पर आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। मैम ये भूत प्रेतों आत्माओं की बातें करते, कई लोग ना ऐसे देखे कि भूत प्रेत आत्माओं की बातें करते रहते हैं, मतलब उनका यही रहता है कि ये टॉपिक है कि हर टाइम में टॉपिक पे चर्चा करनी है। बात ये होती है आजकल, जैसे हम कहें कलयुग है, तो कलयुग में हम कहेंगे कि नेगेटिव एनर्जीज जो है वो ज़्यादा हाइपर है, ज़्यादा अग्रसर है। इस वजह से शायद आपको ज़्यादा सुनाई दे रही हैं ये चीज़ें, और ये चीज़ें होती हैं। आप देखिए घर घर में कलेश है, घर घर में उलझने हैं, लोगों को नुकसान हो रहे हैं, पैसे की दिक्कत है, आप हर घर में देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम कलयुग के चरम तक जा रहे हैं और नेगेटिव एनर्जीज का बोलबाला है इस समय, इसलिए ये बातें सुनाई और दिखाई भी ज़्यादा दे रही है। मैम जैसा कि ऐसी बातें करते रहना अच्छा है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका जो भूत प्रेत आत्माओं की बातें करते रहते हैं? मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव रहिए ना। अगर मैं आपको कहूँ कि लाइन के आप इस तरफ रहना चाहेंगे या इस तरफ, तो परमात्मा का साइड चुनेंगे या डेविल का? आप बताइए क्या चुनेंगे? मैं तो परमात्मा का चुनूंगा। तो परमात्मा का ही चुनना चाहिए ना, मतलब उसी की ही बातें आप उनको हावी कर रहे हैं ना। किसी चीज़ को एनर्जी देने से वो चीज़ और हावी होती है ना। ओके। तो हम अगर किसी चीज़ को, आप पौधे को पानी दे रहे हैं तो पौधा उगेगा ना। आपके थॉट्स ही तो है ना जो किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं। ओके। आपके ज़िंदगी में कुछ नकारात्मक तब घटता है जब आप नकारात्मक सोचते हैं। आपने बीज बना दिया, आपने वो बीज बो दिया सोच का, और आप उसको निरंतर अपनी नेगेटिविटी दे रहे हैं, सोच दे रहे हैं, आप उसको अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। क्यों देनी है आपने जगह?
यू नीड टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। अगर आप कुछ पॉजिटिव चाहते हैं आपके जीवन में हो, आप चाहते हैं आपके जीवन में पैसा आए, आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आपके जीवन में अच्छा रिलेशनशिप आए, तो आप अच्छा सोचेंगे ना। अगर आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं तो नेगेटिव ही होगा ना, नेगेटिव होगा। इट बट ऑब्वियस। तो जैसा आप एनर्जी अपने थॉट्स को देते हैं वैसी ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में प्रत्यक्ष होने लगती हैं। तो आपने क्यों सोचना है नेगेटिव? क्यों, मतलब नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, नेगेटिव एनर्जीज की बात ना करें, ना करें। पॉजिटिविटी की बात करें, Positive। परमात्मा की तरफ अपना ध्यान रखें, अपना जुड़ाव बनाएं, ओके। यू विल बी ब्लेस्ड। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपके साथ है कि अब आप टैरो कार्ड में रीडिंग करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि टैरो कार्ड में आपको कुछ सिद्धि मिले या क्या मिले, कुछ माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए, सिद्धि लेना तो हर एक जो भी अकल्ट की जर्नी पे अग्रसर है व्यक्ति, वो किसी भी विंग में काम कर रहा हो, वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे टैरो कार्ड रीडर हो, चाहे रेकी जो लोग करते हैं, है ना, तो सभी का एक ड्रीम है कि सिद्धि लेना। बट सिद्धि लेना आसान काम नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम है। तो अगर कोई व्यक्ति, मुझे लगता है ये एक जन्म में भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपके ऊपर किसी की कृपा हो जाए तो क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और खुद को आपको संसार से काटना पड़ता है। वो इतनी क्षमता हर एक में नहीं होती है। चलो, अभी अब मैम आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं ज़रूर आपसे अगली दफ़ा, मेरा आपका टॉपिक है एक एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड आप बात करना चाहेंगे अगली बार? ज़रूर, अगली बार हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी समय एस्ट्रोलॉजी को भी दिया है ना, इसलिए मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। अभी भी मैं एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शंस देती हूँ बट कम देती हूँ, इसीलिए क्योंकि ज़्यादा जो मेरे पास रीडर्स जो आ रहे हैं, जितनी भी लोग प्रेडिक्शन मांगते हैं, वो टैरो से बहुत मुझे सेटिस्फाइड है। ये एस्ट्रोलॉजी ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है। और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना, किसी की व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में जानना, किसी समस्या का समाधान जानना, किसी डिसीजन यस या नो पे पहुंचना, टैरो कार्ड्स आपको बहुत शॉर्टकट में जाता है। चलो, आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात